आज मैप सीरीज़ में हम मैप भरना सीखेंगे और मैप के अंदर जो प्रमुख बंदरगाहें हैं भारत के अंदर वो बंदरगाहें भरना सीखेंगे। तो बगैर किसी देरी से सबसे पहले गुजरात के उत्तर में, ये अगर इसको दक्षिण माने तो ये उत्तर, यहाँ बिल्कुल समुद्र किनारे ये आपकी है कांडला बंदरगाह। इस बंदरगाह को 1950 में बनाया गया था और 2017 में दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती पे इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसके बाद दक्षिण में थोड़ा सा नीचे आएंगे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पहले बम्बई बोलते थे। तो देश की आर्थिक राजधानी भी है, 7 टापुओं का शहर भी है और देश की फिल्म सिटी भी है। तो ये है मुंबई बंदरगाह। थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी अगर दें तो 1853 में पहली ट्रेन यहीं से चली थी और इसके अलावा चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के शासक थे, 1661 में ये शहर पुर्तगालियों से उन्होंने दहेज के रूप में प्राप्त किया था। उसके बाद थोड़ा दक्षिण में नवी मुंबई में नवा शेवा बंदरगाह, इसका दूसरा नाम भी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देश की सबसे विकसित बड़ी एकमात्र बंदरगाह है, ये काफ़ी फेमस बंदरगाह है, नवी मुंबई में जैसा कि बताया ये स्थित है। उसके बाद आते हैं गोवा के अंदर, गोवा के साउथ गोवा में ये बंदरगाह स्थित है, मार्मा गोवा बंदरगाह। 1878 में इसे बंदरगाह का रूप दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और यह गोवा, जैसा कि बताया, गोवा की काफ़ी प्रसिद्धतम बंदरगाह है। उसके बाद आते हैं आपके कर्नाटका में, कर्नाटक के थोड़ा सा दक्षिण छोर में न्यू मैंगलोर बंदरगाह है और यह बंदरगाह 1974 में इसका उद्घाटन किया गया था और इसका उद्घाटन देश की 10वीं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। दक्षिण में आते हैं बिल्कुल केरल के अंदर, तो केरल का ये जो इस तरफ थोड़ा हल्का सा कट है, बिल्कुल इसके सीध में कोच्चि बंदरगाह, या आप इसको कोचीन बंदरगाह भी कह सकते हैं, केरल के एर्नाकुलम ज़िले में 1928 में इस बंदरगाह को चालू किया गया था। अपने आप में काफ़ी ये प्राकृतिक बंदरगाह है क्योंकि पेरियार जो नदी है वो लगातार उसमें बाढ़ आती रहती है और उसके कारण एक अच्छा स्पॉट बन गया है यहाँ समुद्र किनारे। तो ये है आपकी कोच्चि बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह। इसके बाद धुर दक्षिण में आते हैं तमिलनाडु के अंदर, बंदरगाह का नाम है तूतीकोरन बंदरगाह। यह तमिलनाडु के दक्षिण में बिल्कुल स्थित है और मनमार की खाड़ी, ये जो खाड़ी है मनमार की खाड़ी है या मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं, और इसका नाम बदल के तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं V.O. चिदंबरनार, उनके नाम से इसका नामांकन किया गया है 2011 के अंदर। उसके बाद चलते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर जो बंदरगाह बनाई गई है, यह बंदरगाह 1881 में व्यवस्थित रूप से इसका संचालन शुरू हुआ था और नवा शेवा जो बंदरगाह बताई थी बड़ी बंदरगाह, उसके बाद नंबर 2 पे आपकी चेन्नई बंदरगाह है। इसे दक्षिण भारत का आप प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश के उत्तरी छोर में, नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले के अंदर यह बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा इसकी खासियत एक और भी है कि विशाखापट्टनम में नौसेना की पूर्वी कमान का केंद्र भी है और इसकी शुरुआत 1933 में की गई थी और इसकी जो उद्घाटन जो किया था लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा किया गया है, विशाखापट्टनम बंदरगाह का उद्घाटन। उसके बाद चलते हैं पारादीप बंदरगाह, ओडिशा के जगतसिंहपुरा ज़िले के अंदर ये बंदरगाह स्थित है और 1966 में यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री श्री पीटर स्टैम्बोलिक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद आते हैं आपके कलकत्ता के थोड़ा सा दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के अंदर और कोलकाता से दक्षिण में यह बंदरगाह स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि हल्दिया और हुगली 2 नदियों के संगम पर यह बंदरगाह बनाया गया है
और 1967 यानी कि 67 में इसका संचालन हुआ और यह कलकत्ता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह के रूप में भी काम करती है। इसके बाद आखिरी आता है आपका कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, जैसा कि सभी को पता है कलकत्ता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। और इसका आपकी बंदरगाह का उद्घाटन जो किया था या स्थापित जो की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा 1870 में किया गया था और अपने पूर्वी भारत की प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। और इसका नाम बदल के 12 जनवरी 2020 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी पे इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। अंत में थोड़ा सा बताएंगे कि अपने देश में कुल मिला के छोटी बड़ी 200 बंदरगाहें हैं और इनमें से 13 बड़ी बंदरगाहें हैं और 13 बंदरगाहों में से एक प्राइवेट बंदरगाह है और बाकी 12 जो हैं वो शासकीय यानी कि राजकीय बंदरगाहें हैं। एक जो प्राइवेट बंदरगाह है वो आपके गुजरात के अंदर है, कांडला के पास में। ये आप अपनी तरफ से सर्च करके देखेंगे। धन्यवाद।